हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज आपको लीगल टर्म्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वर्ड की, बेली ऑफ द गुड्स। इसका मतलब होता है द पर्सन हु गेट पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वह व्यक्ति जो माल का कब्जा उपनिधान की संविदा के अंतर्गत प्राप्त करता है। तो सेक्शन 148 में इसको बेलमेंट को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, जहां बेलर और बेली का मतलब भी बताया गया है। नेक्स्ट वर्ड, बैंकर। एनी इंस्टीट्यूशन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोई संस्था जो बैंकर का काम करती हो। थर्ड वर्ड है कॉल अपॉन टू गिव एविडेंस। नोटिस ऑफ द कोर्ट टू अपेयर इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस। देखिए, न्यायालय की नोटिस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु और साक्ष्य देने हेतु। अगर कोई न्यायालय आपको नोटिस इशू कर रहा है कि एविडेंस देने आना है, तो वहां पर आपको जाना जरूरी होगा। कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज का मतलब होता है टू डू अबॉर्शन, गर्भपात कराना। चेक का मतलब है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन ऑन द बैंक, ऐसा विनिमय पत्र जिसका बैंक पर आहरण किया जाता हो। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था? 1881 में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है अभी सुन लीजिए। ए पीस ऑफ पेपर विच इज ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक कागज का टुकड़ा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6 है। तो चेक का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बैंक पर आहरण किया जाता है। नेक्स्ट, चेक बेयरर। द चेक पेबल टू बेयरर, वह चेक जो वाहक को दिया जाता है, जो ले जाने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? चेक बेयरर कहलाता है। उसको वाहक को ले जाने वाला जो चेक को ले जा रहा है, वो क्या कहला रहा है? चेक बेयरर या वाहक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है सिटीजन। ए मेंबर ऑफ स्टेट, किसी देश का नागरिक। तो ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया। सिटीजनशिप, द स्टेटस विच इज सिटीजन होल्ड्स, एक स्थिति जो नागरिक रखता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए सारे वर्ड्स। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है टॉट, अपकृत। इसके लिए मैंने टॉट के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को सुनकर पूरा इसका मीनिंग जान सकते हैं। तो ये आपको सारे वर्ड्स जो मैंने बताए, वो सारे वर्ड्स वो लीगल वर्ड्स हैं और हमेशा यूज़ होते हैं। तो इन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इन वर्ड्स को साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा। कुछ एक बार फिर से मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कराना चाहती हूँ कि पहला वर्ड था बेली ऑफ द गुड्स, दूसरा वर्ड्स बैंकर याद करेंगे, तीसरा वर्ड्स कॉन अपॉल टू गिव एविडेंस, नेक्स्ट वर्ड कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, नेक्स्ट चेक बेयरर और सिटीजन्स और सिटीजनशिप्स और सिविल रॉन्ग। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक